दोस्तों, आपका स्वागत है पीयू सपने में आउट राउंडर। और मैं हूँ प्रीति, और आज मैं आपके सामने ऐसी घटना लेके आई हूँ जो भूतों से बिलोंग नहीं करती। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो हमेशा हॉरर ही सुनाती हूँ। तो हाँ जी, हॉरर तो हाँ, लेकिन डर लगेगा क्योंकि ये ना भूत तो नहीं है, इसमें कोई भूत प्रेत नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन इसमें काला है। इसमें एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, उनकी लाइफ पूरी ख़राब हो गई है और आज भी वो इस चीज़ से जूझ रहा है। तो मैं देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं इसी को, कहानी को। ये कहानी अनमोल और रुचि की है, ठीक है। उनकी अभी हाल फिलहाल में शादी हुई है, न्यू में शादी हुई है। हाल फिलहाल क्या, एक दिन मैरिड होके आती है। रुचि जो है अपने ससुराल आती है, शादी होके आने के बाद नई फर्स्ट शादी है और फर्स्ट नाइट है, मतलब एक साथ लेटना बैठना, मतलब आप लोग जान सकते हैं। तो शादी होके जब आ जाती है रुचि लॉक, तो आराम से बिल्कुल ठीक है जैसे होती हैं सारी लड़कियां, सब कुछ बढ़िया है, खुश हैं दोनों। और दोनों की अरेंज मैरिज हुई है, ठीक है। लव मैरिज नहीं हुई है, अरेंज हुई है। अरेंज में थोड़ा जानते हो, अरेंज में एक दूसरे से नहीं कोई बात करता, अब तो कर लेते हैं फिलहाल तो, ठीक है। पहले नहीं होता था, अभी ये आई है। दोनों एक रूम में है, दोनों थोड़ा सा ही जो अपना अनमोल है ना, तो अनमोल ही थोड़ा सा नेचर शर्मीला था। वो अपना रुचि से बोला कि ऐसा है ना, अभी तो हम लोगों की लाइफ स्टार्ट हुई है, अभी अपने लोग ना सिर्फ दोस्ती करते हैं क्योंकि अभी हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं। और पूरी शादी की रस्में होने से लेकर अभी तक बहुत सारी चीज़ें लगी हैं, तो हम लोग थक गए। आप भी थक गए, हम भी थक गए, चलो आराम कर लेते। तो कहती हाँ ठीक है, मुझे भी बहुत थकावट हो रही है, और बस हम लोग अभी दोस्ती का ही सिलसिला चालू करते हैं। तो ये लोग अपना बात करते रहे बहुत देर तक, रात तक बात करते, फिर कहे सो जाओ क्योंकि सुबह ना बहुत मॉर्निंग बहुत सारी रस्में करने की प्रथा होती है हमारे यहाँ, तो सब अभी निभानी है, तो अभी सुबह और थकावट होगी, तो ऐसा है आप भी सो जाओ। तो ठीक है, दोनों सो जाते हैं, बहुत थक जाते हैं क्योंकि बहुत गहरी नींद में हो जाते हैं। तो मतलब जो अनमोल था ना, उसकी नींद थोड़ी कच्ची जैसी थी। उसको अगर मेरी भी आदत है, जैसे होता है ना खटपट जरा सी भी आवाज़ आती है तो बहुत लोग की नींद गहरी नहीं होती। गहरी नींद भी थी, थका भी था, लेकिन नींद उसकी लगी कि कुछ तो आवाज़ खटखट की आवाज़ आई है, किसी के बोलने की आवाज़ आई। रूम में तो कोई नहीं, और बगल में रुचि भी सो रही है बेखटक। उसने इग्नोर करके फिर सो गया। सोने के फिर गहरी नींद हो गई। गहरी नींद होने के बाद इसको महसूस होता कोई ना अलग आवाज़ में, कुछ गैर आवाज़ में, कोई आदमी की आवाज़ में कुछ तो बोल रहा है, कोई और ही लैंग्वेज है, किसी लैंग्वेज में बात कर रहा है कोई। ये बड़ा घबराते हुए देखता चारों तरफ, भाई कौन है यार, कोई दिख भी नहीं रहा है और कैसी आवाज़ें आ रही हैं, अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। फिर थोड़ा सा इसकी नज़र जो रुचि के चेहरे पे जाती है। रुचि के चेहरा जो है वो तो सोई है, उसकी आंखें खुली है और कुछ तो बोल रही है वो। उसको लगा हो सकता है ये नया माहौल है, इतने सारी भीड़ भाड़, रिश्तेदारों को देख के थोड़ा सा हो सकता है नींद में बोलने की आदत है, तो दिमाग थोड़ा सा डिप्रेस हो गया, इसलिए बोल रही। तो इतना डिस्टर्ब नहीं किया, सो गया। फिर से तीसरी बार में उसने बहुत अजीब सा कुछ आदमी जैसी और भी आवाज़ इससे निकालना और अजीब बातें करने लगी। अभी ये एकदम चौंक के उठ के इसकी शक्ल भी देख रहा है कि यार ये बात क्या कर रही है, और ये बिल्कुल आदमी की आवाज़ इसकी कैसी हो रही है। बड़ा इसको अटपटा लगा, इसे बहुत तेज आवाज़ देगा रुचि को तो सुनाई नहीं पड़ रहा। रुचि अपने दुनिया में मस्त है, वो पता ही नहीं, क्योंकि वो अपनी सेंस में हो तो बोले। चलो भाई, इसने फिर बहुत तेज इसको हिलाया है, नींद से उठाया है। तो ये उठी है एकदम से चौंक के, क्या हुआ। तो ये बोलता है कि तुम क्या बड़बड़ा रही हो, और कैसे तुम्हारे मतलब आदमी जैसी आवाज़ आ रही है और तुम्हारी आंखें भी खुली है, और तुम कैसे ऐसे बोल सकती हो। तो ये कहती कि मुझे तो नहीं पता, मुझे नहीं मालूम है, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। अच्छा, ये हो सकता है कि मेरा ही भ्रम होगा। फिर दोनों सो जाते हैं। मॉर्निंग का टाइम होता है, मॉर्निंग के टाइम में ये बढ़िया नहा धो के अपना बैठे रहते हैं दोनों। दोनों क्या अकेले बैठता है नाश्ते की टेबल पे,
तो उनकी मम्मी नाश्ता लगाती है अपने बेटे के लिए और बड़े खुशी खुशी कि ये भी आ रही होगी। रुचि भी, रुचि को देखता है, रुचि ना आ रही है कमरे से अपने निकल के और इसकी माँ की तरफ दौड़ रही है। इसकी माँ की तरफ दौड़ रही है। कैसे दौड़ रही है? खाली नहीं, इतना बड़ा चाकू लेके। अभी ये चाकू देख लेता, इतनी तेज आता है, ऐसे पकड़ लेता चाकू कि ये क्या कर रही हो रुचि, तुम मेरी माँ को मारने आ रही हो। तो वो एकदम से कहती है अरे नहीं, मैं मारने नहीं आ रही थी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। ये सोचता तो है, कुछ तो है, कहने मुझे नहीं पता ये सारी बातें सोच के। माँ भी हैरान हो जाती है, कह रहे एक दिन, मतलब एक दिन की बहू बन के कोई आई और एक रात में ऐसे ऐसी सारी चीज़ें हो रही, कैसे हो रही है, सारी बातें समझ में नहीं आती। फिर इसने क्या किया, अपनी माँ से बोला माँ बगल अपना जो दूर थोड़ा दूर मकान है उस पर तुम आज थोड़े दिन वहाँ रह लो, मैं इसके साथ रहता हूँ। तो माँ कहती है कि बेटा कैसे, कहने नहीं माँ मैं इसके साथ रहता हूँ क्योंकि इसको कोई दिक्कत है और चिंता ना करो, मैं देखूँगा और तुम कम से कम तुम दूर जाओ। तो उस दिन की रात इसने क्या किया, रुचि से कहा तुम इस कमरे में सो, कमरे काफ़ी बने थे, इस कमरे में सो और मैं दूसरे कमरे में सोता हूँ। रुचि कहती क्यों, मुझे डर लगा कि नहीं तुम्हें सोना पड़ेगा क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, तुम नींद में ऐसा से बोलती हो। ठीक है कोई बात नहीं। ये दोनों अपना अपना कमरे में सो जाते हैं, रुचि भी सो जाती है, ये भी सो जाती है। फिर अनमोल सो जाता है। अनमोल के कमरे से किसी की खटखटाने की आवाज़ आती है, तो नॉक होता है। तो कहता है रुचि परेशान ना करो, चलो जाओ सो लो जाके, मैं अभी नहीं खोल रहा हूँ, हम सुबह ही मिलेंगे। वो आवाज़ बंद हो जाती है। फिर जब ये 10 मिनट फिर से आँख लगती है तो फिर इसको आवाज़ आती है किसी आदमी की। आदमी बाकायदा कहता है कि खोलो दरवाज़ा, दरवाज़ा खोल, कोई बचेगा नहीं। पता नहीं क्या बोल, ये सोचता है यार कौन आ सकता है, ऐसे कैसे आदमी ऐसे। ये एकदम घबरा जाता है कि भाई कुछ तो बवाल है। चलो भाई, ये फिर थोड़ी सी देर में जाकर दरवाज़ा खोल के देखता, दरवाजे के पीछे कोई है ही नहीं। फिर थोड़ा सा दरवाजे के पीछे दरवाजे में देखता तो जैसे लगता है किसी ने तो ऐसे से उसको दरवाजे खोलने की कोशिश की, दरवाजे पे ऐसे नाखून के निशान थे। बड़ी हैरान से फिर डरा है कि हो सकता कोई जानवर या कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं अंदर घुस गया, रुचि को दिक्कत कर। तो रुचि के रूम में जाता है तो रुचि के रूम में रुचि है ही नहीं भाई साहब, रुचि है नहीं और कमरों में ढूंढता है ही नहीं रुचि को। फिर ये ढूंढते हुए थोड़ा और ढूंढता जाता, देखता हॉल में रुचि एक कोने में बैठी है, अंधेरे में बैठी है। रुचि कुछ तो खा रही है, कुछ खा रही है और थोड़ा सा लाइट ऑन करता देखता तो रुचि ना कॉकरोच या कीड़े मकोड़े खा रही है अजीब से। और जब रुचि को खंबे के किनारे खड़ा होकर देखता, रुचि को पता चल जाता है कि हाँ अनमोल मुझे देख रहा है। इसको पता चल जाता तो बड़ी वियर्ड सी स्माइल देती है, बड़ी अजीब सी गंदी वाली स्माइल, नहीं जैसे कुछ होता है। जब स्माइल देती है तो ये समझ जाता और एकदम आ जाती है इसके फेस के सामने आके इससे कहती है कि मुझे बचा लो, मुझे ये लोग मुझसे करवा रहे हैं, मैं नहीं करना चाहती हूँ, मुझे बचा लो। तो ये इसकी आंखों में आंसू देख के कहते हाँ हम तुमको बचा लेंगे, परेशान ना हो। इसको गले जैसे लगाता है। ये रुचि ने ना कहाँ से बगल में चाकू रहती है इसके पेट में गोप देती चाकू अनमोल के। अनमोल की चाकू जब लग जाती है तो अनमोल जब आँख खुलती तो अनमोल अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। तो हॉस्पिटल में उठते ही जैसे आँख खुलती अपनी माँ को देखता है तो माँ से कहता है, बच जाती जान, ज़्यादा मतलब गहरी चोट नहीं थी, तो अनमोल बच जाता है। तो ज़ैनब पूछता रुचि कहाँ है, तो माँ कहती कि रुचि को ना पुलिस पकड़ के ले गई है क्योंकि उसको रंगे हाथ पकड़ा गया और उसने तुम्हारा मर्डर करने की कोशिश करी है। कहने माँ उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसके ऊपर कुछ है और उसको मुझे दिखाना है और देखना है। फिर ये अपने परिवार को, इसके परिवार को बुलाते हैं, रुचि के परिवार को, उसके पापा को सारी बात बताते हैं। तो रुचि से पापा से पूछते हैं ये बताइए अंकल ये क्या पहले से ऐसी थी? नहीं बेटा पहले से ऐसी नहीं थी, आपको बता देते हैं, चलो खुल के बताते हैं। एक लड़का था जो रुचि को बेहता प्यार करता था और उसकी कास्ट की वजह से मैंने उसकी शादी नहीं करी, मैंने मना कर दिया, मैंने शादी तुमसे करा दी। उसने कहा था जिस लड़के के साथ भी जाएगी इसको मैं खुशहाल उसकी ज़िंदगी नर्क बना दूँगा, खुश नहीं रहने। और जब जिस दिन उसकी शादी थी मेरे घर के आगे इतना बड़ा एक कलसा मिला था, उसमें बाल थे, गुड़िया थी और कुछ सिंदूर टाइप का था, पता नहीं उसने क्या कराया, काला जादू टाइप का कुछ हुआ है जो ऐसा कुछ भेजा ये तुम्हारे घर को बर्बाद कर रही है। उसने कहा था ये बात कि मैं बर्बाद करूँ। अब ये सारी चीज़ें सुन के फिर उसने गया है सही होने के बाद, थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद चौकी वहीं थाने वाले जाके जहाँ पुलिस ले गई थी सारे केस वापस लिए हैं और रुचि को लेके आके
पूजा पाठ और जो सारी चीज़ें होती है ना, पंडित बुला के सारे सब कुछ कराया है, उद्यापन वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, भूत को भगाने वाला सब होता है, विधि विधान से पूजा मंत्र सारा उच्चारण होता है, सारी चीज़ें होती हैं, रुचि तो ठीक हो जाती है। अभी उसके बाद से 1 हफ्ते तक बिल्कुल इनका घर नॉर्मल चल रहा है, ठीक चल रहा है। 1 हफ्ते की बात है, एक रात सो रहे थे, रुचि भी सो रही थी, अनमोल भी, दोनों साथ में सो रहे थे। अचानक से रुचि को आवाज़ आती है किसी की बड़बड़ बड़बड़ बोलने की, अजीब सी लैंग्वेज है, कुछ अजीब सा ही है। तो ये चारों तरफ देखती कौन बोल रहा है, जब ये देखती है कि इसके अनमोल की आंखें खुली, इसके हस्बैंड की, और वही बोल रहा है। तो उनके साथ क्या हुआ, आज भी वो परिवार इस काले जादू से कहते हैं, काला जादू जो ये सब चीज़ें होती है ना, कभी भी किसी को पनपने नहीं देती है। जिसके सर लग गई सो लग गई, वो कभी बर्बाद करके एक जान लेके जरूर जाती है। जिस मकसद से उसको भेजा जाता है वो मकसद अपना पूरा करती है तभी जाती है। तो अगर किसी के सामने वाले के ऊपर काला जादू, भगवान ना करे किसी के ऊपर कोई छोड़े या किसी को होता है, कोई भी किसी की जादू या भूत भात के लिए, जो भूत प्रेत उतरवाने के लिए मदद करते हैं ना, तो भूत जो भी होते हैं, जो भी काला जादू होता है, वो उस व्यक्ति को छोड़ के जो उसकी मदद कर रहा है उसको पकड़ेगा। तो यही चीज़ अनमोल के साथ भी हुई थी, और आज भी उसकी लाइफ ऐसे चल रही है। उनको पूरी लाइफ ऐसे ही झेलनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत अब उनको आदत सी हो गई है ऐसी चीज़ों से, क्योंकि क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो उसको बनाया नहीं जा सकता। तो भाई यही मेरी रिक्वेस्ट है, काला जादू और ये सब चीज़ों से भाई दूर रहिए, और बिल्कुल ओझा मौलवी से दूर रहिए। और आपको अगर ये कहानी पसंद आई, स्टोरी पसंद है, लाइक करिएगा, न्यू चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, शेयर करिएगा, छोटे प्यार कमेंट करिएगा। यहाँ तक देखिए, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।